अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अपने चैनल पर मैं तमाम फ्रेंड्स को वेलकम करता हूं। तो आज मैं आपको इन पेज की मुकम्मल सेटिंग डिटेल के साथ बताने जा रहा हूं और उसकी मुख्तलिफ सेटिंग जो है उसको किस तरह से आपने करना है, उसमें पिक्चरें किस तरह से आप अपलोड कर सकते हैं, पिक्चरें कैसे बना सकते हैं, कॉलम कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा इसकी मुकम्मल डिटेल के साथ मैं आपको इसका तारुफ कराऊंगा। तो उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी का बटन भी दबाएं ताकि आप हमारी हर ताज़ा वीडियो से बाखबर रह सकें। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने इन पेज प्रोग्राम को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ से मैं इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से ये प्रोग्राम मैं आपके सामने इंस्टॉल कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपने इन पेज प्रोफेशनल इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपने इसे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर इन एक्सट्रैक्ट आपने कर देना है। तो ये मेरे पास इन पेज 2009 प्रोफेशनल है। तो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो गया है। यहाँ से ये आप देख सकते हैं। तो ये मैंने इंस्टॉल ऑलरेडी किया हुआ था तो सिर्फ एक्सट्रैक्ट किया है तो इंस्टॉल हो गया। यहाँ से आपने इसे ओपन करना है। तो ये देख लें, नेक्स्ट करना है, उसके बाद एग्री करना है। डू नॉट पर क्लिक नहीं करना बल्कि एग्री पर ओके करना है। उसके बाद नेक्स्ट पर ओके करना है। उसके बाद नेक्स्ट पर ओके करना है। उसके बाद ये 27 MB का आपको स्पेस रिक्वायर होगी, इस पर आपने नेक्स्ट करना है दोबारा से। इसके बाद दोबारा से आपने ये दूसरा नंबर है मेक शॉर्टकट अवेलेबल टू ऑल यूज़र, इस पर ओके कर देना है। नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद दोबारा से नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ से इस तरह की इंस्टॉलिंग आपके सामने शुरू हो जाएगी या मुकम्मल इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट। तो आपके सामने इस तरह का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आपने फिनिश पर ओके कर देना है। यहाँ से इसे डिलीट कर देते हैं और यहाँ से ये भी इंस्टॉलेशन फाइल है, इसे भी डिलीट कर देते हैं। यहाँ से ये इसे इंस्टॉल कर देते हैं। यहाँ से ये डिलीट हो गया। अब आपने इन पेज को ओपन करना है। यहाँ से इन पेज ओपन करेंगे। इन पेज ओपन किया। इन पेज उर्दू 2009, ये इसका वर्जन है 3.09। तो इस तरह का लुक आपके सामने आएगा। इंटरफेस इस तरह का आपके सामने आ जाएगा। तो ये सबसे पहले आपके सामने फाइल होगी, उसके बाद न्यू, ओपन, प्रिंटर, उसके बाद एग्जिट। तो न्यू के ज़रिए आप नई फाइल बना सकते हैं यहाँ से। तो आपको सेटिंग सबसे पहले छोटी सी करनी है ताकि आप उर्दू लिखें तो तरतीब के साथ लिखा जाए उर्दू। तो यहाँ पर आप न्यू पर ओके करेंगे। उसके बाद इस तरह की सेटिंग आपके सामने आएगी। तो ये A4 पेज है, उसके बाद हाइट है, उसके बाद विड्थ है। तो ये मुकम्मल सेटिंग जो है इसे आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, आपने ओके कर देना है। उसके बाद खाली पेज, ब्लैंक पेज आपके सामने आ जाएगा। अब आपने सिंपल सी सेटिंग करनी है कि किस तरह से आप ए लिखें तो एन आए या अलिफ आए, ई लिखें तो एन आए, एस लिखें तो सीन आए। तो इस तरह मुख्तलिफ सेटिंग जो है इसको आप सही तरतीब के साथ कैसे लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपने एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद आखिर पर प्रेफरेंस, इस पर जाना है। प्रेफरेंस में जाने के बाद 5वें नंबर पर कीबोर्ड प्रेफरेंस है, इस पर जाना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये मोनोटाइप आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा, मोनोटाइप।
तो मोनो टैब पर आपने ओके करना है, या साइड पर ये छोटा सा तीर बना हुआ है इस पर ओके करेंगे। इस तरह के आपके सामने आ जाएंगे आफ्ताब, मुक्तदरा, फोनटेक। तो आपने और किसी को नहीं छेड़ना, बल्कि सिर्फ ये फोनटेक जो है इस पर आपने ओके कर देना है। उसके बाद अगर आप पश्तो लगाना चाहते हैं, सिंधी लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर टिक कर देनी है, ये पश्तो और सिंधी के लिए। तो मैं पश्तो और सिंधी को नहीं अलाउ करता, तो यहाँ पर आपने ओके कर देना है। तो इन पेज की मुकम्मल सेटिंग अब कंप्लीट हो गया है। यानी अगर हम लिखेंगे ए तो अलिफ आएगी, बी लिखेंगे तो बे आएगी, एस लिखेंगे तो सीन आएगी। तो इस तरह इसकी सेटिंग जो है ये अब कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपके सामने नाम लिख के चेक करा देता हूँ आपको। तो यहाँ से साइज इसका बड़ा कर देते हैं, 72 मैंने कर दिया। तो यहाँ से हम लिखते हैं अकील, एन क्वाफ ये लाम, क्वाफ मीम रे कमर, ठीक है। तो ये देखें ये आ गया है। अब जिस तरह मैंने लिखा है, यानी अकील जिस तरह लिखा जाता है, एन ई के साथ आएगी, क्यू के साथ क्वाफ आएगी। हालांकि पहले जो था वो बहुत मसला था कि हमें ढूंढने पड़ते थे कि कौन से लफ्ज़ कहाँ पर है। तो ये इसकी सेटिंग होगी। अब अगर आप इसका कीबोर्ड देखना चाहते हैं, कीबोर्ड प्रेफरेंस, तो यहाँ पर आपने जाना है। उसके बाद कीबोर्ड पर जाना है कि इसका कीबोर्ड किस तरह से है। तो यहाँ पर ये देख लें फोनटेक कीबोर्ड, ये फोनटेक कीबोर्ड होगा। यहाँ पर आपने ओके करना है। यूं ही ओके करेंगे तो आपके सामने मुकम्मल कीबोर्ड शो हो जाएगा कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ पर है। तो यहाँ से ये आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल उर्दू कीबोर्ड है, ये आपके सामने शो हो रहा है। यानी ये आम लफ्ज़ हैं जो लिखे हुए हैं, ये यहाँ से देख सकते हैं कि एक के साथ क्या आना है, दो के साथ क्या आना है, तीन के साथ क्या आना है, चार के साथ क्या आना है, पाँच। तो ये मुख्तलिफ किस्म की सेटिंग लिखी हुई हैं। जमा के साथ क्या आना है, मनफी के साथ क्या आना है, उसके बाद अलिफ मदा कहाँ आना है, वाव कहाँ पर आना है, उसके बाद पे कहाँ पे आनी है, हे कहाँ पे आनी है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी ABC लिखी हुई है। उसके बाद बड़े हरूफ जो हैं ये उर्दू में लिखे हुए हैं। तो यहाँ से ये देख सकते हैं आई छोटी जे के साथ है, हे जो है ओ के साथ है, पी पे के साथ है। उसके बाद ये बड़ी ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट के साथ। उसके बाद ये कामा है, छोटी ब्रैकेट है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की हैं। अब आपने जब शिफ्ट दबाना है तो शिफ्ट के साथ भी ये नीचे इसके लगाए हुए हैं, ये देख लें टैब है, ये टैब दबाने से क्या होगा। तो ये मुकम्मल तौर पर इसका कीबोर्ड दिया हुआ है, उर्दू कीबोर्ड दिया हुआ है। तो अब आपने अगर इसे प्रिंट करना है तो यहाँ से ये प्रिंट भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट और क्लोज लिखा हुआ है, तो प्रिंट पर ओके करेंगे तो इसका प्रिंट भी आप निकाल कर अपने पास रख सकते हैं। क्योंकि हर दफ़ा यहाँ कीबोर्ड प्रेफरेंस में यानी कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास वर्क पड़ा होगा तो आप उसी वर्क से देखकर ही इसे ढूंढ सकते हैं कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ पर पड़ा है। तो इसे आप क्लोज कर देते हैं। अब एक और आपके सामने एक चीज़ शेयर करता हूँ कि अगर आप उर्दू लिख रहे हो और आपको ज़रूरत पड़े कि मैंने तो न्यूमेरिक लिखना है या इंग्लिश लिखना है, यानी न्यूमेरिक का मतलब ये है कि अगर आपने हिंद से लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर ये देखें नीचे उर्दू और नंबर, ठीक है। तो नंबर यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं नंबर। तो अगर नंबर आपने लिखना है तो यहाँ पर नंबर आप डाल दें, यहाँ से ये आप डाल सकते हैं, यहाँ से नंबर ये देख लें, ये 2 3 4 5। तो ये नंबर आ गए हैं। लेकिन अगर आप दूसरे नंबर डालना चाहते हैं इंग्लिश वाले तो यहाँ से ये इंग्लिश कर दें। अब आपने नंबर डालने हैं तो ये 2 3 4 5 6 7। तो ये नंबर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आप
इसी में इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर पहले उर्दू होगी। अगर आप इंग्लिश में कोई चीज़ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने इंग्लिश कर देनी है। इंग्लिश करेंगे तो अब लिख कर चेक करते हैं कि क्या इंग्लिश लिखी जा रही है। AQEELQAMAR, तो ये देखें इंग्लिश भी लिखी जा रही है। तो ये थोड़ी सी सेटिंग थी जो आपने कर लेनी है, आपको इसका इल्म होना चाहिए। अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि आपने मुख्तलिफ टूल का किस तरह से सिलेक्शन करना है। तो इसके लिए यह है कि आप किस तरह से डब्बे वगैरह बना सकते हैं इसमें। उसके बाद आप किस तरह से इसमें कॉलम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद किस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की अशकाल बना सकते हैं। उसके बाद लाइन कैसे लगा सकते हैं। तो यह मुख्तलिफ़ किस्म की सेटिंग मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि आप इसमें किस तरह से ऐड कर सकते हैं कॉलम को। तो यहाँ पर आपने इंसर्ट पर जाना है। तो यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट पर पेज है, सबसे पहले न्यू पेज कर लेंगे ओपन। न्यू पेज ओपन करेंगे तो यहाँ पर इसे ओके करेंगे। अब आपने इंसर्ट पर ओके करना है। तो यहाँ से देख सकते हैं इंसर्ट। अब अगर पिक्चर लगाना चाहते हैं कोई भी तो पिक्चर भी लगा सकते हैं, और डेट टाइम लगाना चाहते हैं तो डेट टाइम लगा सकते हैं। लेकिन हमने अभी आपको बताना है कि टेबल कैसे ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपने टेबल लगाना है। उसके बाद रो हैं कि आप कितनी लाइनें लगाना चाहते हैं, रो यानी लाइन। तो मैं यहाँ पर 6 लाइनें लगा देता हूँ, 6 लाइन हो जाएंगी। और कॉलम 3 कर देते हैं, ठीक है। कॉलम ये ऑटोमेटिक है, तो यहाँ से आप ऑटो कर सकते हैं और उसका साइज भी बना सकते हैं। तो यहाँ से बेहतर है कि ऑटो ही कर दें। तो ऑटो करेंगे तो आपको किसी भी किस्म का कोई मसला पेश नहीं आएगा, ऑटोमेटिक ही वो चेंज होती जाएगी। तो ऑटो यहाँ से कर देते हैं। ये थोड़ी सी सेटिंग गलत हो गई है, तो यहाँ से इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद टेबल, तो यहाँ से 6 लाइनें कर देते हैं और 3 कॉलम कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने ऑटो रहने देना है। उसके बाद आपने ओके कर देना है। ओके करेंगे तो इस तरह के आपके सामने आ जाएंगे। अब यहाँ से साइज बड़ा कर देते हैं, लिखाई वाला साइज जो है इसे बड़ा कर देते हैं, 36 कर देते हैं। तो अब मैं लिख रहा हूँ कौन सा लफ्ज़ लिखें, अपना नाम ही लिख देते हैं। तो इसके आगे भी इसी तरह से। तो यहाँ पर ये देखें थोड़ा सा मसला बन गया। तो यहाँ अगर इस तरह का बने तो आपने स्पेस लगानी है, तो ऑटोमेटिक आपका ठीक हो जाएगा। तो इसके बाद लाजवाब लिख देते हैं, लफ्ज़ लाजवाब। तो यहाँ से साइज बड़ा करना है, तो ये देख लें यहाँ से। उसके बाद सिलेक्ट करके 72 कर देते हैं, 60। उसके बाद 36 ठीक है। अब यहाँ से भी 36 कर देते हैं ताकि सभी एक जैसे हों। उसके बाद नालायक लिख देते हैं। ये इस तरह से ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएगा। दोबारा से यही लफ्ज़ लिख देते हैं। यहाँ से पहले इसका साइज चेंज कर लें। तो इस तरह से ये देख लें ऑटोमेटिक ही ये हो रहा है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का मसला पेश है, ये जिस तरह से है, तो आपने सिंपल सी स्पेस लगानी है। स्पेस लगाएंगे तो ऑटोमेटिक ये ठीक हो जाएगा। तो ये साइज जो है ये देखें ऑटोमेटिक ही ठीक हो रहा है।
लेकिन अगर कोई आप रो ख़त्म करना चाहते हैं, लाइन ख़त्म करना चाहते हैं या छोटी बड़ी करना चाहते हैं, इस तरह से ये देख लें, सेलेक्ट करके आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ से ये देख लें, तो ये छोटा बड़ा भी इसे कर सकते हैं। यहाँ से देख लें, ये अगर कॉलम बड़ा छोटा करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं तो स्पेस लगाएंगे, ये कॉलम ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से ये देख लें, तो यहाँ से तो ये कुछ सेटिंग थी जो अगर आपको मालूम नहीं था तो वो मैंने चाहा कि आपके साथ शेयर करूँ। अब अगर आप लगाना चाहते हैं पिक्चरें वगैरह, शक्लें वगैरह बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है। उसके लिए यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये चकोर बना हुआ है। यहाँ पर अगर आपने 4 कोनों वाली शक्ल बना लिया है, इस पर ओके करेंगे तो यहाँ पर ऊपर देखें, ये 4 कोनों वाली है मुरब्बा शक्ल, उसके बाद गोल दायरा है, सर्कल है, उसके बाद इस तरह के कोनों वाली है। तो ये सबसे पहले 4 कोनों वाली बनाते हैं, यानी मुरब्बा शक्ल बना लेते हैं। यहाँ से ये देख लें, मुरब्बा शक्ल। अब आपने इसे सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से ये देख लें सिलेक्ट हो गया ये। लेकिन अगर ऐसे होगी तो आप इसे मूव नहीं कर सकेंगे। यहाँ से ये देख लें, बड़ा छोटा नहीं कर सकते। लेकिन जब इसे सेलेक्ट करेंगे, तीर के ज़रिए सेलेक्ट करेंगे, तीर लगा के, तो फिर आप इसे आगे पीछे जहाँ चाहें मूव कर सकते हैं। यहाँ से ये देख लें, तो इसे आप रंग चेंज करना है तो रंग भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से वाइट, ब्लैक, यहाँ से ये देख लें रेड कर देते हैं। साइज बड़ा करना है तो जिस तरह सेलेक्ट है, यहाँ से ये, तो यहाँ से ये साइज बड़ा हो गया। अब दूसरी शक्ल देखते हैं, गोल दायरा कैसे बनाना है। तो ये सॉरी गलत हो गया। अब इसे आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद गोल दायरा, सर्कल कैसे बनाना है, तो सर्कल के लिए भी आपने सर्कल पर ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर सर्कल बनाना है, यहाँ से ये छोटा बड़ा जितना भी हो, फिर उसके बाद बड़ा छोटा आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने तीर के निशान पर ओके करना है और यहाँ पर आकर आपने ओके कर देना है। ये यहाँ से ये देख लें, अब ये शक्ल बन गई। कलर चेंज करना है तो यहाँ पर ब्लैक है ऊपर, आपने नीचे वाइट कर देना है। यहाँ से ये देख लें, वाइट कर दें, येलो कर दें, रेड कर दें, यहाँ से ब्लैक कर देते हैं। तो ये देख लें ब्लैक हो गया। अब आपने अगर 4 कोने, लेकिन उसके कोने आखिर पर जो बने हुए हैं वो गोल बने हुए हैं, तो वो शक्ल बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर ओके करेंगे। ये जिस तरह है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपने ऐसे खींच देना है, ऐसे करके ये, तो ये देख लें ट्रे शक्ल में ये बन गया मुस्ततील शक्ल की। अगर साइज इसका बड़े करना है, छोटा करना है, तो उसे आप कर सकते हैं इस तरह से खींच कर। शक्ल चेंज करनी है, इसका रंग चेंज करना है, तो यहाँ से रंग आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ये देख लें, ये ब्लैक कलर है, वाइट है, रेड है, ग्रीन, तो ग्रीन कर देते हैं यहाँ पर। अगर बॉर्डर चेंज करना है तो यहाँ से ये बॉर्डर भी इसके चेंज हो जाएंगे। ये देख लें बॉर्डर इसका चेंज हो गया। अगर बॉर्डर चेंज करना है तो यहाँ से ये देख लें बॉर्डर और चेंज करके आपको दिखाते हैं। तो ये इसकी साइडें देख लें, ये चेंज हो रही हैं। तो यहाँ से ये देख लें, तो अगर इसका रंग चेंज करना चाहते हैं बॉर्डर का, तो ये देखें ग्रे हो गया है, ग्रीन, येलो, पीले रंग का हो जाएगा। ब्लैक कर देते हैं ऐसे ताकि आसानी से नज़र आए। तो ये देख लें ब्लैक है, तो यहाँ से ब्लैक है। अगर आप इसका साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से ये देख लें, इसके और भी बॉर्डर हैं, इसमें लाइनें लगाना चाहते हैं, ये देखें। अगर शक्ल में लाइनें वगैरह लगाना चाहते हैं तो इस तरह से लाइनें भी लगा सकते हैं। ये देख लें, ये देख लें इस तरह की। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की लाइनें हैं जो आप इसमें लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई नहीं लगाना चाहते तो यहाँ नॉन, NON, नॉन, इस पर ओके कर देना है, ठीक है। और अगर आप
शक्ल बनाना चाहते हैं, ये देखें इस तरह की, ये डुगडुगी वाली, तो आपने इस पर ओके करना है, डुगडुगी पर, ये जिस तरह बनी हुई है ये, तो इसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद साइज बड़ा छोटा आप कर सकते हैं यहाँ से, जहाँ ये देखें, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इसे, तो ये यहाँ से ये देख लें, ये यहाँ से खींच देते हैं ऐसे, और तो ये मुख्तलिफ किस्म की इसके ज़रिए आप शक्लें बना सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है। जहाँ से इसे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे सीधा थोड़ा सा कर देते हैं, यहाँ से खींच के थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, यहाँ से इसे ऐसे थोड़ा सा कर देते हैं। तो अब ये यहाँ से थोड़ा सा कम करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा सीधा कर देते हैं। तो यहाँ से ये देख लें, मूव भी आप इसे कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को आप ख़त्म करना चाहते हैं तो ये क्लियर कर दें, यहाँ से ये इस तरह से क्लियर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका गलत हो गया है, आप अनडू करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपने एडिट में जाना है, उसके बाद अनडू ऑब्जेक्ट डिलीशन, तो जो आपने ऑब्जेक्ट डिलीट किया था वो दोबारा से यहाँ आ जाएगा। ये देख लें, यहाँ से ये देख लें। तो इस तरह से आप डिलीट की हुई चीज़ या आपका जो एरर आ जाता है, गलती हो जाती है, उसे ठीक करने के लिए भी आप कर सकते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देते हैं अभी से। उसके बाद अगर लाइन लगाना है तो ये तो सिंपल सी लाइन वाली बात है, यहाँ से ये लाइन है, ये लाइन लगाने के लिए कलर है इसका। उसी तरह से आप जो भी रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। कलर आपकी मर्ज़ी का होगा, जितना भी कलर रखना चाहते हैं। यहाँ से ये देखें, कलर आप जो मर्ज़ी है रख सकते हैं। तो इस तरह आप मुख्तलिफ़ किस्म के अशकाल बना सकते हैं। और अगर आप ऑब्जेक्ट लगाना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट में इंसर्ट करके पेज लगाना चाहते हैं, तो पेज के लिए आपने जितने पेज सेलेक्ट करने हैं, 1 2 3 4, जितने भी ऐड करने हैं पेज, तो यहाँ से 2 पेज कर देते हैं, 2 पेज कर देते हैं, 4 पेज कर देते हैं। तो यहाँ से जब 4 पेज होंगे, तो पहला हमारे पास खुला हुआ था, तो यहाँ से ये देख लें 4 और 1 5। तो दूसरे पेज पर हम आ चुके हैं और टोटल पेज हैं 5। ठीक है, तो 5 पेज ऐड हो गए हैं। और अगर आप जूम करना चाहते हैं सेलेक्ट करके, तो यहाँ इसे ओके करेंगे। उसके बाद पेज यहाँ पर ये देखें पेज है, तो पेज बैक करेंगे, तो तीसरा पेज आ गया, ये चौथा पेज आ गया, ये 5वां पेज है। हमें पीछे जाना है, तीसरा, दूसरा और ये पहला। तो ये पहला पेज हमारे पास था। ये सेलेक्ट वाला टूल है, तो यहाँ से ये देख लें सेलेक्ट वाला टूल, इसके ज़रिए आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं और इनको रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ से ये देख लें, ये देख ऑब्जेक्ट जो है ये सिलेक्ट हो रहे हैं। यहाँ से पाथ टूल इसे कहते हैं, सिलेक्ट टूल। तो अब अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ से ये फ़ाइल को सेव करने के लिए यहाँ पर फाइल पर जाना है आपने। उसके बाद सेव एज पर क्लिक कर दें या सेव पर ओके कर दें। सेव पर ओके कर देंगे तो सेव हो जाएगा। यहाँ से ये देखें, जहाँ पर आप सेव करना चाहते हैं उस पाथ को आप सेलेक्ट करें, पाथ को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेस्कटॉप पर मैं रख देता हूँ, तो यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट लिख देते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का नाम लिख सकते हैं, ओके कर देंगे। तो अब अगर आप
पिक्चर लगाना चाहते हैं, सिंबल लगाना चाहते हैं, दूसरे पेज पर जाते हैं। तो यहाँ से सिंबल आपको लगा के दिखाता हूँ कि अगर आप सिंबल ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंबल लिखा हुआ है, यहाँ पर सिंबल पर ओके करेंगे। सिंबल जमा का निशान लगाना चाहते हैं, जमा कर दें। Alt 1 दबाएंगे तो ये शॉर्टकट की भी साथ लगी हुई है, Alt+1। Alt के साथ 1 लगाएंगे तो जमा का निशान मान जाएगा, Alt के साथ 2 लगाएंगे तो मनफी का निशान मान जाएगा, Alt के साथ 3 लगाएंगे तो ज़रब का निशान मान जाएगा, Alt के साथ 4 लगाएंगे तो तकसीम का निशान मान जाएगा, Alt के साथ 5 लगाएंगे तो बराबर का निशान मान जाएगा। ठीक है, Alt+6 दबाएंगे तो तकसीम का निशान होगा, Alt+7 दबाएंगे तो स्टार का निशान होगा, Alt+8 दबाएं तो बैकवर्ड स्लैश आ जाएगी, Alt+9 दबाएंगे तो लाइन आ जाएगी। तो इस तरह की मुख्तलिफ सेटिंग जो है ये कर सकते हैं। तो हमने जमा का निशान लगाना है, जहाँ पर ओके कर देंगे, यहाँ पर ओके करेंगे Alt+1। तो यहाँ पर Alt दबाएंगे और 1, Alt+1 दबाएंगे, यहाँ से इसे सेलेक्ट करके तो ये जमा का निशान आ गया। यहाँ से ये देख सकते हैं, इसे साइज बड़ा कर देते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए। ये देख लें। तो इन शक्लों को डिलीट कर देते हैं, एक दफ़ा सेलेक्ट ऑल करते हैं, क्लियर कर देते हैं। इसको सेलेक्ट ऑल करके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, इसको भी क्लियर कर देते हैं ताकि आपको सही समझ आ जाए। इसको क्लियर कर देते हैं, उसके बाद इसे भी क्लियर कर देते हैं, उसके बाद इसे भी, सॉरी ये गलत हो गया, पेस्ट कर दिया मैंने, क्लियर कर देते हैं, इसे भी क्लियर कर देते हैं। तो अब जमा का निशान लगा है, Alt+1, यहाँ से Alt+1 यानी Alt के साथ आपने आपने 1 लगाना है, Alt के साथ 1 जमा। तो यहाँ से ये साइज इसका बड़ा कर देते हैं ताकि आपको नज़र आए। एक दफ़ा साइज बड़ा कर देते हैं, 72 कर देते हैं, Alt+1 यानी Alt के साथ 1 मनफी लगाना है, Alt के साथ 2, उसके बाद Alt के साथ 3 ज़रब, Alt के साथ 4 तकसीम, Alt के साथ 5 बराबर, Alt के साथ 6 तकसीम फीसद, Alt के साथ 7 स्टार, Alt के साथ 8 लैन, Alt के साथ 9 लैन। वो तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल हैं जो आप लगा सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल जो हैं आप लगा सकते हैं। बिल्कुल आसान सा काम है, इसको आप यूज़ करके बहुत से काम निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो आपको मालूम नहीं होगी कि आप इसमें डेट टाइम कैसे ऐड कर सकते हो। यहाँ से ये देखिए रिजल्ट होगा डेट टाइम, यहाँ पर ओके करेंगे तो यहाँ से, सॉरी ये गलत हो गया है, ये इंसर्ट करेंगे डेट एंड टाइम, तो एन अनसलेक्टेड ऑपरेशन वाज अटेम्प्टेड। तो यहाँ से ये पेज हमारे पास ज़्यादा खुले हुए हैं तो इस पेज को बंद कर देते हैं। पेज हमारे पास 5-6 खुले हुए हैं तो यहाँ से एक ही पेज को ओपन करते हैं ना सिर्फ। तो यहाँ से ऐड करेंगे, यहाँ से ऐड करते हैं इंसर्ट, यहाँ से डेट टाइम ऐड करते हैं। सॉरी ये फिर भी मसला बन रहा है, कोई मसला है, प्रोग्राम का मसला है, तो ऐड आप कर सकते हैं। तो यहाँ से पिक्चर ऐड करनी है तो इंसर्ट पिक्चर पर ओके करेंगे, उसके बाद जो पिक्चर आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ से न्यू फोल्डर में नहीं है, मेरे पास कोई पिक नहीं है, तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे फोल्डर, डी फोल्डर, यहाँ से किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट कर लेते हैं।
तो यहाँ से ये YouTube लोगो है, इसे आप लगाना चाहते हैं तो इसे लगा दें YouTube लोगो। तो यहाँ से ये देख लें, ये पिक आपके सामने आ गई है। अगर आप इसे मूव करना चाहते हैं तो इसे आप मूव ज़ूम वगैरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ से इसका अगर कलर चेंज करना चाहते हैं, ग्रे करना चाहते हैं, साइज़ वगैरह, तो तमाम चीज़ें इसमें मैंने आपको बता दी हैं। तो यहाँ से लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं, इसकी स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये निशान इंसल्ट भी हो गया पेज, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। तो तमाम चीज़ें तकरीबन मैंने आपको गाइड कर दी हैं। अगर किसी चीज़ में कोई मसला आपको पेश आए तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे हर ताज़ा वीडियो से बाखबर रह सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।